प्रशंसकों के अनुसार यह तब हुआ जब वह चौथी कक्षा में था। एक आधी रात को उसने शौचालय में खून से लथपथ एक लाल लड़की देखी। अगले दिन उसे नींद में चलने की समस्या हुई। गुरुजी ने कहा उस पर भूत है। रात 2 बजे मैं टॉयलेट गया, मुझे किसी के जगाने की आवाज आई। पीठ पर ठंडक महसूस हुई, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। उठते ही आईने में देखा, मेरे पीछे एक भीगी हुई औरत खड़ी थी। लाल कपड़ों वाली औरत। मुझे लगा भ्रम है, पीछे देखा तो कोई नहीं था। दोबारा आईने में देखा तो वह लाल औरत मेरी पीठ से चिपकी थी। मैं टॉयलेट से भागा और माता पिता के कमरे का दरवाजा पीटने लगा। मम्मी पापा जल्दी उठो, बाथरूम में कोई है। आधी रात को क्या चिल्ला रहे हो? क्या बाथरूम में कोई है? मैं गया तो वह मेरे पीछे खड़ा था। पिताजी बाथरूम में गए और हर जगह देखा, पर कुछ नहीं मिला। तुम्हारी आंखें धोखा खा रही हैं, कोई नहीं है, जाकर सो जाओ। मुझे लगा यह इत्तेफाक था, पर यह हो गया। इसके बाद जो हुआ उसने मेरी रूह कंपा दी। उस दिन से मुझे नींद में चलने की बीमारी हो गई। माँ कहती हैं कि मैं अक्सर आधी रात को उनके बिस्तर के पास खड़ा रहता था और घूरता रहता था। उन्हें घूरता था, न बोलता न हिलता, ये मुमकिन नहीं। मैं रोज समय पर उठता हूँ, मुझे याद नहीं। क्या मुझे नींद में चलने की बीमारी है? ये कैसे हो सकता है? कल रात तुम मेरे बिस्तर के पास खड़े थे, मैं डर गई। तुम पुतले जैसे थे, धक्का देने पर ही तुम बाहर गए। माँ की बातें सुनकर मुझे लगा कि वह मजाक नहीं कर रही है। क्या वाकई मुझे नींद में चलने की बीमारी है? लेकिन मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं रहता। अगली रात लगभग 2 बजे मेरी आंखें अचानक खुली और मैंने पाया कि मैं जमीन पर खड़ा हूँ। डरावनी बात यह है कि मैं होश में था और मेरा शरीर बिना मेरी मर्जी के बाहर जा रहा था। मैं चिल्लाना चाहता था, पर आवाज नहीं निकली। मैं रुक भी नहीं पा रहा था। मैं माता पिता के कमरे में गया और बिस्तर के पास खदेड़ा होकर उन्हें घूरने लगा। 10 मिनट बाद वह नियंत्रण अचानक खत्म हो गया। मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरी पीठ पसीने से तर थी। उसके बाद ही मुझे पता चला। मैं बार बार बीमार पड़ी देखने लगा। मुझे बुखार और जुकाम रहने लगा। मैं कमजोर होता गया और मेरा चेहरा पीला पड़ी देखा गया। माता पिता को लगा कि बच्चे को क्या हुआ है, रोज बीमार रहता है। पता नहीं, इसे लगातार बुखार और जुकाम है और दवा भी काम नहीं कर रही। मैं कल तांत्रिक को बुलाऊंगा। उसने कहा था बाथरूम में औरत है, कहीं यह साया तो नहीं? अगले दिन पिता एक तांत्रिक को लाए। उसने घर आते ही कहा कि बच्चा किसी बुरी आत्मा के साए में है। क्या सच में साया है? हाँ, इसकी आंखें बेजान हैं और चेहरा पीला है। ये कमजोर ऊर्जा का संकेत है और माथा भी काला है। काला पढ़ना, ये बुरी आत्माओं का साया है। हमें कुछ करना होगा। एक मुर्गा और कुछ कागजी पैसे लेकर आओ। दोपहर में गुरुजी ने मुझे कुर्सी पर बैठाया, एक पुरानी टोपी पहनाई और मेरे चारों ओर कागजी पैसे बिखेर दिए। मैं इस मुर्गे को तुम्हारे सिर के ऊपर रखूंगा। जैसे ही मुर्गा नीचे कूदे तुम उठकर मेरी ओर देखना, समझे? मैं समझ गया। फिर गुरुजी ने मुर्गे को पकड़ दाचकर मंत्र पढ़े और उसे मेरे सिर पर रख दिया। अजीब बात यह थी कि मुर्गा शांत हो गया। बाहर आओ। जब मैं अगली सुबह जागा तो मेरे माता पिता ने राहत की सांस ली। धीरे धीरे मैं ठीक हो गया और नींद में चलने या बीमार पड़ने की समस्या खत्म हो गई। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।